एवरीवन, आई एम इकरा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। आपने देखा होगा प्रीवियस सेशन में हमने स्टार्ट किया था बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, जिसमें हमने देखा था कि अकाउंटिंग क्या होती है, ये सारी चीजें, और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या होती है ये देखा था। फिर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के जितने भी हमारे एडवांटेजेस होते हैं या डिसएडवांटेजेस होते हैं, ये सारी चीजें देखी थी। ठीक है, फिर हमने देखा था कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में क्या चीज एक्सप्लेन की गई है, विद एग्जांपल डिटेल में सारी चीजें समझी थी। आफ्टर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में। 4 टाइप्स के अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन 4 तरह की है, जैसा कि मैंने बताया। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, या फिर बोल सकते हैं कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, या फिर लास्ट वन इज मटेरियलिटी। ठीक है, 4 तरह की हो गई, हमने डिटेल में पढ़ा था। फुल डिस्क्लोजर में क्या था कि सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है बिजनेस के, मटेरियल इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज कर देनी चाहिए उसके यूजर को, बिजनेस के। मटेरियलिटी में क्या है, जितनी भी सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही होती, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है सिर्फ उसे ही सप्लाई कर देना चाहिए बिजनेस के यूजर्स को। रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन किससे होती है, मटेरियल से रिलेटेड। कंसिस्टेंसी में क्या है, यहाँ पे टोटल 2 टाइप्स के मेथड जो है वो यूज होते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन में तो आप उसमें से एक सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे WDV सिलेक्ट कर लिया, तो हर अकाउंटिंग पीरियड में जो है आपको वही मेथड यूज करना होता है, दैट इज कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। एंड लास्ट भी बता देती हूँ कंजर्वेटिव। इसमें क्या था कि एक तरह से किस पे बेस्ड होता है, पॉलिसी होती है वो प्लेइंग सेफ, मतलब कि सेफली प्ले करता है। जितने भी हमारे ऑल प्रोस्पेक्टिव गेन्स होते हैं उसको ये इग्नोर करता है, और जितने भी हमारे ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस होते हैं वो सारे क्या उस पर वो ध्यान देता है कि उनसे कैसे बचा जा सकता है, ये सारी चीजें। ठीक है, मतलब लॉसेस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। नोट्स ओपन करते हैं यहाँ से। यहाँ पे लिखेंगे अकाउंटिंग टर्म्स। तो एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं अकाउंट, क्योंकि हर चीज में क्या यूज होगा कि क्या हो गया, डेटर अकाउंट हो गया, क्रेडिटर अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, ये सारी चीजें। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए अकाउंट के बारे में। अकाउंट होता क्या है, इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, A/C, इसका शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इट इज समराइज्ड, छोटी छोटी सी डेफिनेशन में लिखवा दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस pertaining to a particular account head। तो इसमें क्या कहा गया, अकाउंट क्या होता है। अकाउंट को अगर देखें, ये एक तरह से समराइज रिकॉर्ड होता है जो भी हमारी वेरियस ट्रांजैक्शन बिजनेस में होती है, जो मतलब एक पर्टिकुलर हेड में आती हैं। जैसे आगे इसमें बोल सकते हैं अकाउंट के बारे में। कॉमनली क्या होता है, एक तरह से लेजर अकाउंट। ठीक है, लेजर अकाउंट हो गया, ये सारी चीजें। अब सेकंड देखते हैं यहाँ पे अकाउंट के बाद, डेबिट एंड क्रेडिट। अब बात आती है डेबिट क्या होता है। तो देखिए डेबिट टर्म जो होती है, ये दो, डेबिट और क्रेडिट, 2 तरह की टर्म्स होती हैं। इसमें डेबिट किस लिए यूज की जाती है और क्रेडिट किस लिए यूज की जाती है। एक यूज की जाती है एडिशन के लिए, एक की जाती है सब्ट्रैक्शन के लिए। तो पहले बात करेंगे डेबिट के लिए। ठीक है,
तो इट इज एन accounting terms that mean to own. ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है यहाँ पे जो किसलिए डिस्क्राइब की जाती है, इट इज यूज टू डिस्क्राइब अ पेमेंट। आपने देखा होगा, आप जैसे फोन पे, गूगल पे, सारी चीजें यूज करते हो और कहीं पर जाके शॉपिंग करते हैं तो आपके अकाउंट में फोन पे क्या मैसेज आता है फोन पर कि आपके अकाउंट से इतने पैसे जो है डेबिट हो गए, मतलब कि पेमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, किसलिए यूज किया जाता है, पेमेंट के लिए यूज किया जाता है, या फिर कोई भी डेट हो उसके लिए यूज किया जाता है, या कोई भी एंट्री जो है डिक्रीज के लिए यूज होती है, उन सब के लिए क्या यूज किया जाता है, डेबिट टर्म्स। फिर नेक्स्ट आता है इसमें क्रेडिट। अब देखिए, मैंने कहा था एक सब्ट्रैक्शन के लिए यूज की जाती है, एक एडिशन के लिए। तो एडिशन के लिए कौन सी एंट्री, वो कौन सी अकाउंटिंग टर्म यूज होती है, क्रेडिट। क्योंकि डेबिट में मैंने क्या बताया, पेमेंट, पेमेंट करेंगे तो हमारे अकाउंट से पैसे कटेंगे, मतलब कि सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो डेबिट इज फॉर एडिशन टू और सब्ट्रैक्शन, सॉरी, क्रेडिट इज फॉर सब्ट्रैक्शन फ्रॉम एन अकाउंट। तो यहाँ पे क्रेडिट के बारे में आगे लिखते हैं, ये बिल्कुल अपोजिट होती है। It is used to describe an entry that increases an income या फिर liability or capital account and decreases in expense or asset account। तो देखिए, क्रेडिट में क्या बताया गया है, क्रेडिट क्या होता है, ये इसलिए यूज किया जाता है कि जब भी हमारे बोल सकते हैं अकाउंट में पैसे और ऐड हो जाते हैं, एडिशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे इंक्रीज हो गई है, यहाँ पे कोई इनकम हमारी इंक्रीज हो गई है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, कैपिटल अकाउंट वो भी क्रेडिट साइड में ही आता है। और किसमें डिक्रीज इन, कोई भी हमारे एक्सपेंस जो है वो कम हो जाते हैं तो हमारे उसमें से पैसे नहीं कटेंगे, तो वो क्या होता है, डिक्रीज इन एक्सपेंस या फिर एसेट अकाउंट। तो डेबिट सब्ट्रैक्शन के लिए, क्रेडिट इज फॉर एडिशन के लिए। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म देख लेते हैं एक और, यहाँ पे कैपिटल की बात की थी तो कैपिटल ही ले लेते हैं कि कैपिटल क्या होता है। तो कैपिटल की अगर बात करें, कैपिटल इज द मनी दैट द ओनर इन्वेस्ट टू स्टार्ट द बिजनेस एंड क्लेम फॉर द बिजनेस, मतलब कि इट इज द मनी दैट इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन बिजनेस। बिजनेस में जो है ओनर के थ्रू इसमें इन्वेस्ट किया जाता है, दैट इज कैपिटल। ठीक है, और वो क्लेम किया जाता है फ्रॉम द बिजनेस। वो इन्वेस्ट तो हमने बिजनेस में डाल दिया, बट उसको क्लेम भी कैसे करते हैं, एंड क्लेम फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस के थ्रू उसको क्लेम किया जाता है। ठीक है, बस फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए जब मैं आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा रही थी उसमें मैंने बताया था बिजनेस और उसका ओनर जो होता है इसमें अलग अलग होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो बिजनेस का ओनर होता है वो बिजनेस के लिए क्या होता है, एज अ क्रेडिटर होता है, और जो इन्वेस्ट करता है कैपिटल वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। तो इसमें भी वही बताया गया है कि बिजनेस के लिए क्या होता है, वो एक लायबिलिटी होती है, वो कैपिटल जो ओनर को क्या करनी होती है, मतलब यहाँ पे टूवर्ड्स द ओनर, ओनर के लिए। ठीक है, जो ओनर होता है एक सेपरेट एंटिटी होता है बिजनेस से। ठीक है,
तो कैपिटल आपको समझ आ गया, बस इतना याद रखना है कि जो मनी इन्वेस्ट किया जाता है यहाँ पर ओनर के थ्रू बिजनेस में, और वो क्लेम भी इसको बिजनेस से ही करता है। तो यहाँ पे हमने आप 4 अकाउंटिंग टर्म्स देख ली है, अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट एंड कैपिटल। ठीक है, तो टॉपिक को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।